श्री गुरुदेव भगवान की जय। श्रीमद् भगवद गीता के 12 अध्याय में श्री भगवान ने अर्जुन के प्रश्न के उत्तर में दूसरे श्लोक में थोड़ा संक्षिप्त उत्तर दिया। श्रद्धा से युक्त भक्त जो मेरे में मन लगाकर नित्य मेरी ही उपासना करने वाला है वो मेरा प्रियतम भक्त है। उनमें 2 विशेषताएं बताई हैं। इसी को सगुण उपासना भी कह सकते हैं। अब आगे 2 श्लोकों में इसकी उपासना और भक्त की विशेषता का वर्णन करते हुए कहते हैं। आगे के 3 और 4 श्लोक है। ये तो अक्षर निर्देशम अव्यक्तम पर्युपास्ते सर्वत्र गम चिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम संयमेन्द्रिय ग्रामम सर्वत्र संबुद्धये ते प्राप्नुवन्ति मामेव सर्वभूते रताः। इसका अन्वय है, ये तु अक्षरम अनिर्देश्यम अव्यक्तम पर्युपास्ते सर्वत्र गम अचिंत्यम च कूटस्थम अचलम ध्रुवम संयम्य इंद्रियग्रामम सर्वत्र संबुद्धयः ते प्राप्नुवन्ति माम एव सर्वभूते रताः। जो ये भक्त हैं दूसरे प्रकार के, अब ये अलग, इनको अलग किया गया है। इंद्रिय ग्रामम समस्त ज्ञान और कर्म इंद्रिय के समुदाय को अच्छी प्रकार से संयम में लाकर, सारी इंद्रियों के समुदायों को ज्ञान इंद्रिय कर्म इंद्रियों के समुदाय को अच्छी प्रकार से संयम में लाकर अचिंत्य परमात्मा जो मन बुद्धि से परे है, जिसका निर्देशन या संकेत नहीं दिया जा सकता, कूटस्थ विकार रहित अपरिवर्तनशील ध्रुवम जो निश्चित है, चलायमान नहीं है, निराकार है, व्यक्त नहीं, ऐसे परम ब्रह्म परमात्मा की निरंतर उपासना वो करते रहते हैं। उपासना का प्रकार है सर्वत्र संबुद्धि वाले हैं वे। ऐसे ज्ञानी भक्त मुझको ही प्राप्त करते हैं। जो दिन रात मुझ में ही लगे रहेंगे तो मुझको ही प्राप्त होंगे, जीते जी और मरने के बाद भी। तो कहीं उनका दिमाग बुद्धि मन चेतन कहीं जाता ही नहीं। तो यहाँ एक बात है, इंद्रियों को बस करना, बस में सभी को करना है। साकार भक्त की इंद्रियां स्वतः बस में होती हैं। भगवान के ही दर्शन, श्रवण, नाम जप, प्रसाद, ज्ञान, रसवर्जन भोजन भी करना है तो रसवर्जन, तुलसी, चंदन, अगर सब भगवान की ओर से आने वाली सुगंध में ही उसका मन लगा रहता है। भगवान के ही श्री विग्रह का स्पर्श, चरणोदक आदि में वह लग जाता है। भगवान में लगकर मैं मेरे से स्वतः ही इंद्रियां हट जाएंगी, विश्वरूप परमात्मा में लग गईं। परंतु ज्ञानी भक्त को संयमन करना होता है। ज्ञानी होता है उसको संयम करना होता है। संसार के विषयों से विमुख या उपरत होना है, हठात रोकना भी है। यदि कहीं मन जाता भी है, मन बुद्धि इंद्रियां कहीं जाती भी हैं, तो उनको ज्ञान से, समझ के, विवेक से उनको रोकना भी है। परमात्मा का ही सब कुछ करना है। यदि भटक गए, विषय चिंतन हुआ तो प्राप्ति नहीं होगी। अंतर बाहर सब दोष आते चले जाएंगे। दूसरे अध्याय में कहा है, क्रोधात् भवति सम्मोहा, सम्मोहात् स्मृति विबुधा, स्मृति विनाशो विनाशात् प्रणश्यति। तो इस तरीके से उसका नाश भी हो सकता है। आदि पतित होता जाता है, श्रेय से गिरने पर साधन मार्ग से भी गिर जाता है। तब संयम करके परमात्मा स्वरूप का विचार होगा। अर्जुन ने 2 ही बात कही, लेकिन भगवान ने 8 बातें बताई। यहीं पर 5 बातें निषेधात्मक हैं और 3 बातें विधियात्मक हैं। उसके उत्तर में, भगवान के उत्तर में, अचिंत्यम, अनिर्देश्य, अव्यक्तम, अचलम और 5वां अक्षरम, ये सब निषेधात्मक बातें भगवान ने बताई हैं। इन सब में अलग जो आ लगा है, अर्थात ऐसा नहीं होना है। विद्या विनय संपन्न होगा। चिंतन में एक स्वरूप ऐसा भी आता है जहाँ मन बुद्धि की पहुँच के बाहर है।
मन और बुद्धि संसार की वस्तु हैं, संसार से परे हैं। वहाँ कोई विज्ञान, यंत्र, साधन, उपकरण या मन बुद्धि नहीं पहुँच सकती। तुम्हारी कृपा, तुम्हारी रघुनंदन और अव्यक्त है जो संसार में सब नाम रूप दिख रहा है, कोई स्वरूप है नहीं। जैसे किसी पीड़ा वो आप अनुभव ही करते हो, बता दिखा नहीं सकते। एक भक्त ने दर्शन के लिए जिद की, नहीं देख पाया तो एक ढीला मारा तो रक्त, गुरुजी ने उसके एक ढीला मारा तो रक्त बहा, पीड़ा हुई तो बोले ऐसे दर्शन होता है। गुरु बोले कैसी पीड़ा, दिखाओ। गुरु ने शिष्य को एक ढेला मार के दिखाया तो उसने कहा कि मेरे पीड़ा हो रही है। तो गुरु बोले कैसी पीड़ा हो रही है, इसको दिखाओ, तुम बताओ उसको। जब ये अव्यक्त है तो वह सच्चिदानंद रूप से सदैव अव्यक्त है। ऐसे ही जो पीड़ा तुम्हारी अव्यक्त है, ऐसे ही वह भी सच्चिदानंद रूप से सदा सदैव अव्यक्त ही है, वो दिखाई सुनाई नहीं देता, नाम रूप से ही प्रकट है। तीसरा है अचल, चल के आना जाना नहीं है, स्थिरता है, गति नहीं है। चौथा है अक्षर, लौकिक सब क्षरणशील है लेकिन वह सदा एक रस है, घटता घिसता या बहुत कहने सुनने से समाप्त नहीं होता, ज्यों क्या तो शेष रहता है, उसका विनाश या ह्रास भी नहीं है, जैसा है वैसा ही रहता है। हमारी बुद्धि से ही हमको कम ज़्यादा, क्षुद्र, ह्रास सब लगता है, लेकिन ऐसा नहीं है, उसका न विनाश है न ह्रास है। संसार के अक्षर तो वाणी के विषय हैं, परंतु इनका उच्चारण भी असंभव है। हरि अनंत, हरि कथा अनंता, अनंत सहस्त्र नाम है जिसके, गणना रहित नाम है, परंतु किसी नाम से भी यथावत वर्णन नहीं किया जा सकता। उसका कोई नाम अपने में परिपूर्ण नहीं है, किसी नाम से उसका यथावत वर्णन नहीं हो सकता। संसार में भी किसी व्यक्ति का यथावत वर्णन नाम या रूप से नहीं जान सकते आप। हर वस्तु संसार की बदल रही है, घिस रही है, नष्ट हो रही है, मिट जाएगी। कितना भी स्थायी, दीर्घजीवी, चिरंजीवी हो, कभी न कभी तो नष्ट होता ही है। ये समस्त अक्षरों वाणी से परे है। ओमित्येकाक्षरम ब्रह्म व्याहरण मामन स्मरण, 8वें अध्याय में कहा है। तो समस्त भाषा बोली से वो परे है। परमात्म यस्माक्षर मती तो हम अक्षरापि जो उत्तम, 15 में कहा है। क्षर और अक्षर से परे पुरुषोत्तम है। अनिर्देश्यम, अंगुल्या निर्देश, संसार की वस्तु तो बता सकते हो आप, निर्देश करके बता सकते हो कि वो है, ऐसी है, ये है, लेकिन संकेत दिया जा सकता है, उसका यथावत ज्ञान करा सकते हैं। जैसे ध्रुव तारे को उत्तर में चमकता हुआ या लाल तारा और एक और तीन तारे बताई, लेकिन कोई पकड़कर नहीं दिखा सकता। एक बात है संसार से परे है, दूसरा है आत्मा है, ब्रह्म है, सबकी आत्मा है। अतः दो प्रकार से वर्णन है, लेकिन यथावत वर्णन नहीं हो सकता। किसी प्रकार वर्णन, कथन या संकेत नहीं हो सकता। जैसे कोई बात न समझ में आए तो अनेक उदाहरण, संकेत व सिद्धांत बताए जाते हैं, परंतु जो भी दिखाया मूर्ति में, चित्रकला में या वाणी, भजन या संगीत कला, कोई भी कला उसे नहीं पा सकती, तभी वह कलातीत भी है। ऐसे ही विधेयात्मक हैं। कूटस्थ, निहाई में सोना कूटा तो अनेक रूप बन गई, लेकिन आहरण निहाई ज्यों की त्यों है। संसार बना, बिगड़ा, पालन, परिवर्तन, जन्म, मृत्यु, क्षरण सब हुआ, लेकिन परमात्मा सदा एक रस है, ध्रुवम है, सत्य है। सत्य है तो केवल परमात्मा है। सर्वत्र गम, कोई भी स्थान उससे रहित नहीं है। तुम कहीं भी जाओ, चले गए, वहाँ परमात्मा सदैव पहले से ही पहले सब जगह है। कहाऊ सो कहाँ, जहाँ प्रभु नाही। जानने वाले की वृत्ति बुद्धि निश्चयात्मक होने पर राग द्वेष न होकर निश्चयात्मक बुद्धि होती है और संसार से उपराम हो जाता है। उपासना का प्रकार और भक्ति की भावना आगे भी वर्णन होगा। इसी श्लोक का आगे भी वर्णन चलेगा। गुरुदेव भगवान की जय।